फ्रेंड कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज फिर से एक नए वीडियो में वेलकम करता हूँ फ्रेंड। आप लोग का जैसा कन्फ्यूज़न होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब और प्राइवेट जॉब में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आज इसी टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहा हूँ और मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब होती हैं उसमें क्या फ़ायदे होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सभी लोग को पता होगा फ्रेंड, ठीक है। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब में आप जैसे किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो, ठीक है फ्रेंड। तो जो मैं फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ वो है टाइमिंग। टाइमिंग क्या होता है, जैसे आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आपको टाइम पंक्चुअल होना पड़ेगा, मतलब आपको ऑफिस टाइम से जाना है, टाइम से ही निकलना है, उसके बाद भी निकलना है। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो एज अ प्राइवेट ही, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस में, तो आपको वहाँ पे टाइमिंग का कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है। अगर 10 बजे का टाइमिंग है तो आप अगर 10:30 बजे भी जा रहे हो या फिर उस तरह से जा रहे हो तो कोई बहुत बड़ा इशूज़ नहीं होता है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हो। और निकलते टाइम अगर काम नहीं है ऑफिस वगैरह में तो आप जल्दी निकल सकते हो, ठीक। अगर काम है तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो ये हो गई फर्स्ट आपको प्रॉफिट जो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब या फिर प्राइवेट जॉब में नहीं मिलता है और इसमें आपको गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में मिल जाता है टाइमिंग का, ठीक है। जो मैं सेकेंड बात करने वाला हूँ वो होती है सैलरी। सैलरी का कैसा इशूज़ है? सैलरी का जैसे आप जानते हो सभी लोग, अगर प्राइवेट में जॉब करते हो तो आफ्टर 1 मंथ आपको सैलरी नहीं मिलती, वो तुरंत आपको 10 दिन 15 दिन डिले करके ही देते होंगे, ठीक है। उसमें और भी ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी तरह से जॉब कर रहे हो तो वहाँ आपको ऑन टाइम सैलरी मिल जाती है, किसी भी तरह का इशूज़ नहीं होता है। अगर 1 तारीख को मिलना है तो आपको 1 तारीख को या 2 3 के अंदर ही मिल जाती है। तो ये भी एक तरह का प्रॉफिट होता है आपको गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो भी आप जॉब कर रहे हो गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है फ्रेंड। अगर मैं बात कर लूँ थर्ड पॉइंट की, जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट इसमें वर्क प्रेशर। वर्क प्रेशर मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप प्राइवेट जॉब में करो तो वहाँ पे आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा मिलता है वर्क का, कि आपको जल्दी से काम करना है, ठीक है, ये काम है वो काम है इस तरह से। लेकिन इसमें उतना नहीं है, इसमें आपको गवर्नमेंट सेक्टर मतलब काम बहुत कम होते हैं, ठीक है। इन कंपेरिजन आप इसमें आपको कम ही काम करने पड़ते हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं मिलता है, आप उस तरह से काम करो आराम से ही, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हो तो आपको वर्क प्रेशर देते जाते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क है। अब इसमें जो मैं फोर्थ नंबर पे बात करने वाला हूँ फ्रेंड वो है ड्रेस यानी यूनिफॉर्म। अगर आप प्राइवेट में जॉब करते हो तो आपको वहाँ पे यूनिफॉर्म में ही जाना होता है प्रॉपर एक अच्छे तरह से, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, आप अच्छे से ही जाओ, वेल मेंटेन ही जाओ, लेकिन कोई यूनिफॉर्म नहीं है, आप ठीक है ऑफिशियल ड्रेस में जा सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको एक यूनिफॉर्म में ही जाना होगा, नहीं तो आपको प्राइवेट जॉब से निकाल सकते हैं। तो ये एक तरह का प्रॉफिट हो गया, आपको ड्रेस का बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अब जो लास्ट में बात करने वाला हूँ फिफ्थ नंबर पे वो है हॉलीडेज़। इसमें कोई छुट्टी जो होती हैं आपको ज़्यादा छुट्टी मिलती हैं, ठीक है। जैसे मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं तो आपको सैटरडे संडे छुट्टी, कोई गवर्नमेंट हॉलीडेज़ हो गई तो वो छुट्टी मिल जाती है। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको वर्क भी ज़्यादा करना है, छुट्टी भी कम मिलेगी, आपको संडे को भी आना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं है, आपको छुट्टी ज़्यादा मिलती है, ठीक है, और आपको सैलरी भी ऑन टाइम से मिल जाती है। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब में आपको प्रॉफिट है और प्राइवेट जॉब में नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें आपको जो अंतर ये चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। आपको घाटा ये हो सकता है इसमें कि ये जो जॉब होती है अगर आप लंबे समय से कर रहे हो तो आपके लिए प्रॉफिट है, अगर आपको कोई फिक्स जॉब नहीं होती है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसको रिप्लाई देने की